Good evening, sir. हाँ? चलो होगा सबसे पहले एजी आर्यन। तो एजी एजी विद्या एजी इधर इसको ध्यान से देखो। इसको ध्यान से देखो। अरे कब करोगे बाद में? बाद में Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Hello. Good evening, sir. 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 Good morning, sir. Good evening, sir.
Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. हम लोग को स्वस्थ रहना चाहिए सब
Good evening. Good evening, everyone. Hi. Hello. How are you? Hmm. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. So, Good evening, are you excited that you are in your 11th day now? Are you excited? Yes, sir. Good. आज कोई पूछ नहीं रहा कि सर टुडे वी प्ले गेम. कहाँ गया वो? टुडे विल प्ले गेम. टुडे विल प्ले गेम. टुडे विल प्ले गेम. चलो 5 बज गए, तब हो जाएंगे शांत. सर आप लोगों ने फिर ट्यूनिंग कर ली. क्या हो गया? आप लोगों ने फिर ट्यूनिंग कर ली. क्या हुआ? किसने किया ट्यूनिंग? सर शांतनु सर और आपने एक जैसे कपड़े पहने हैं. शांतनु सर ब्लू तो एंड डार्क एकदम ब्लू. सोच रहा था आज मैं सर के साथ ट्यूनिंग करके आता. आज सारे ब्लू जिसने पहना है वो कैमरा ऑन करेगा. जिसने ब्लू पहना है वो सब कैमरा ऑन करेंगे. यस. ओके. तो 5 बज गया है. जितना जल्दी हो सके शुरू कर लेते हैं, वरना फिर देर हो जाएगी. टुडे विल प्ले गेम. सर गेम का नाम सुन के मेरी सिस्टर आ गई खेलने. सिस्टर आ गई. अच्छा चलो ओके. फटाफट से पहले थोड़ा एनर्जी ले आते हैं गेम खेल के, उसके बाद करेंगे काम की बात. ठीक है. एनर्जी कैसे लाएंगे? थोड़ा एनर्जी लाने के लिए एनर्जी के लिए कुछ खाना पड़ता है ना. तो थोड़ा सा शांतनु सर हम सबको एनर्जी दिलाएंगे अभी ऐसे ऐसे करके. क्या करते हैं वो? ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे 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 ऐसे. चलो भाई आ गई एनर्जी. जबरदस्त एनर्जी आ गई. अभी सभी बच्चे सबके पास नोटबुक है ना? यस सर. गुड. यस सर मेरे पास है सर. ये है सबके पास? सबके पास है ये? सर मेरे पास नहीं है सर. यस सर मेरे पास है बहुत सारा. बहुत सारा है. एक ही चाहिए हमको. को-होस्ट Only need बना one. दिया. We only need one. Okay. अच्छा कल तो बहुत सारे लोग धराशायी हो गए. कल की एक्टिविटी में तो बहुत सारे लोग धराशायी हो गए. बहुत सारे लोग धराशायी हो गए कल की एक्टिविटी में. 5 लोगों ने करी फुलफिल. बाकी लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, भेजा ही नहीं किसी ने. अरे कोई भी को भी अलग खिलाएंगे. ऐसे कैसे नहीं बना? स्लैप कर दिया. मैंने सबको वीडियो भेजा था, सबको देख के बनाना था. सर आज देखता हूँ आज. गलती से डिलीट हो गया, फिर सेंड कर देंगे वीडियो. फिर से भेज देंगे. डिलीट क्यों किए गलती से? गलती क्यों करते हो इतना? वो ना स्टोरेज फुल के अपने आप डिलीट हो गया. चलो एक्टिविटी करेंगे, स्टार्ट करेंगे. ठीक है. बाकी लोग जो आएंगे वो आते रहेंगे. अच्छा सभी बच्चे कैमरा ऑन करेंगे. छुप के नहीं बैठेंगे कैमरे के पीछे. सारे बच्चे छोटे मोटे, लाल पीले हरे गुलाबी. ठीक है. सभी अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. Why there is so less energy, sir? Okay. गुड इवनिंग सर. क्या करेंगे देखो, अभी कैमरा ऑन करेंगे, म्यूट रखेंगे खुद को. ठीक है. ताकि आपको इंस्ट्रक्शन सुनाई दें. ओके. ये गेम है टाइम का और आपकी इमेजिनेशन का और आपकी क्रिएटिविटी का. ओके. चैलेंज है. ओके. अब धीरे धीरे चैलेंज बढ़ते जाएगा. क्या हो गया? मैं फ्रीज हो गया हूँ क्या? हेलो हेलो. यस सर आप फ्रीज हो. यस सर आप फ्रीज. ओके. ठीक है सर. अभी कैमरा तो मुझे किसी का खुलता हुआ दिख नहीं रहा है. सभी लोगों ने बंद किया हुआ है कैमरा. ऐसे कैसे चलेगा? खुला हुआ है. नहीं
एक हमारे ग्रुप में कैमरा एक मिस्टर रेडमी है हमारे ग्रुप में, उनका बंद है कैमरा। मिस्टर रेडमी का कैमरा बंद है। कौन है ये रेडमी? लंदन से आए हैं क्या मिस्टर रेडमी? उनका कैमरा बंद है। बाकी सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे और एक नोटबुक, अपनी नोटबुक लेंगे। और मैं तो A4 शीट का दीवाना हूं, तो मैंने A4 शीट रखा है अपने पास। तो आप लोग अपनी नोटबुक रखो, ठीक है? पेज में पेज नहीं फाड़ना है। सर A4 शीट रख सकते हैं? हाँ हाँ रख, यार नोटबुक रखो, A4 शीट नहीं, जिसमें आप नोट्स बना रहे हो वो रखो। अच्छा क्या करना है सुनो, आई विल प्ले अ सॉन्ग। तो जैसे सॉन्ग प्ले होता है तो आप खुश हो जाते हो, अरे सॉन्ग प्ले होगा, यस। सो आई विल प्ले अ सॉन्ग, ठीक है? सॉन्ग का जो ड्यूरेशन है वो आई थिंक 4 मिनट्स का है, 4 या 4.5 मिनट्स का। सो दैट मीन्स चैलेंज हमारा 4 and 4.5 मिनट्स का, ठीक है? 4 मिनट्स से या जितना भी टाइम है, 5 मिनट का, 4 मिनट का, जैसे जैसे सॉन्ग प्ले करेगा आपको मैं जो बोल रहा हूँ अभी इंस्ट्रक्शन दूंगा वो आपको करना है। आपको क्या करना है, आपको तुरंत अपना पेज सामने रखना है और जैसे ही गाना शुरू होगा आपको क्या करना है, आपको फ्लावर्स बनाने हैं। फ्लावर, फूल, FOOL नहीं, हिंदी वाला फूल, ठीक है? फ्लावर्स बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स, उनका नाम भी लिखना है उसके नीचे। ये है चैलेंज। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है? छूट है। मैक्सिमम फ्लावर कौन बनाता है ये हम चेक करेंगे। 4 मिनट्स में यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू थिंक एंड ब्रिंग द पिक्चर ऑफ दैट फ्लावर, और उसको ड्रॉ करना है फटक से। ड्रॉ का मतलब ये नहीं कि पेंट वेंट से लगे पड़े हैं घिसने में, वहां जा रहे हैं ये आ रहे हैं। पेन से, सिंपल पेन से बनाने हैं मैक्सिमम फ्लावर्स। यस तोर्षा, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ। हाँ सर इस गेम का नाम क्या है? इस गेम का नाम है फूल बनेंगे फूल। फूल खिलेंगे गुलशन गुलशन। फूल बनाएंगे फूल। सर ठीक है? अगर फ्लावर का नाम याद ना हो तो? अरे कुछ अपना देहाती नाम याद हो तो लिख दो। लाल पीला फ्लावर, हरा नीला फ्लावर, सबको समझ में आ गया? मैक्सिमम फ्लावर्स जो बना सकता है इमेजिन करना है और पेपर पे ड्रॉ करना है, ठीक है? और जैसे ही सॉन्ग खत्म होगा एक्टिविटी खत्म। जैसे ही सॉन्ग बंद होगा यू हैव टू जस्ट क्लोज इट। मन्नत, मन्नत को कुछ पूछना है? यस मन्नत। सर हम अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे दें उस फ्लावर। अपनी मर्जी से क्यों दोगे नाम? आपने एक फ्लावर का मुंह बनाया ऐसा, एक का बना ऐसा, एक का बना ऐसा, तो कैसे अपनी मर्जी से नाम दे दोगे? याद रखो आपको कौन सा फ्लावर मैं बना रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, लोटस, ठीक है? अब ये यूज नहीं करेगा कोई इस फ्लावर को, ठीक है? लोटस मैंने बोल दिया है, इस फ्लावर को कोई यूज नहीं करेगा। सो जो लोग लेट आए हैं वो भी सुन लो, एक सॉन्ग प्ले होगा, ओके? जब तक सॉन्ग चलेगा तब तक आपको एक पेज पे फ्लावर्स बनाने हैं, फूल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। फूल खिलते हैं जो खिल 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 के भंवरे मंडराते हैं जिन पे, ठीक है? वो फ्लावर बनाने, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स, उनके नेम्स भी लिखने हैं। मैक्सिमम फ्लावर्स जो बनाएगा वो हमारे आज के इस सेशन का क्या होगा, राजा होगा, ठीक है? अभी क्या श्रेष्ठा को क्या क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन पूछोगे? सर हमें अलग अलग टाइप के फ्लावर्स अलग अलग टाइप के फ्लावर्स, यस। एक फ्लावर नहीं, अलग अलग, अलग अलग, बिल्कुल बगीचे में होते हैं ना अलग अलग, वो बनाना है। एक फ्लावर को रिपीट नहीं करना है। और ऐसा नहीं कि उसी फ्लावर का रेड वर्जन बना दो, उसी फ्लावर का येलो वर्जन, उसी फ्लावर का, और बोलो कि अरे सर मैंने तो वो जेनेटिक्स को करके बना दिया, रेड ब्लू, है ना? जैसे हिबिस्कस होता है ना, रेड भी होता है, पिंक भी होता है, ऑरेंज भी होता है। 3 हिबिस्कस मत बना देना, ठीक है? ओके सर, बुके बना देंगे हम लोग। ओके बोलो अश्मित। सर हमें कितना बड़ा बनाना पड़ेगा? जितने मैक्सिमम आप बना सकते हो, जितना दिख सकता है आपको, छोटा छोटा बनाओ मैक्सिमम, तभी तो पेज पे कवर होगा। एक ही पेज पे बनाने हैं, ओके सर। एक से ज्यादा पेज यूज नहीं करना है। चलो जल्दी जल्दी, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स तो हो गए इंस्ट्रक्शंस देने में। एक्सक्यूज मी। यस वीरा। सर हमें उन्हें कलर भी करना है? नो 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 कलर, ओनली पेन, पेन पेंसिल स्केच, सिंगल पेन। कलरफुल आप स्केच यूज कर सकते हो बट सिंगल, मोनो कलर, ओके? मल्टी कलर्स नहीं करना है।
चलो अब सबको पता चल गया तो हैंड्स डाउन करो, किसी की और क्वेरी नहीं है अभी। ओके, सबको पता चल गया, हैंड्स डाउन। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग दिस एक्टिविटी। 4.5 मिनट्स का सॉन्ग होगा। जैसी सॉन्ग बंद होगा आपको बंद करना है एक्टिविटी। सबको कैमरास ऑन करने हैं। आई कैन सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट ओपनिंग कैमरा। यू हैव टू ओपन योर कैमरा। अरे सॉन्ग होगा तो कैमरा भी खुलना चाहिए, पता तो चले आप कर क्या रहे हो। यस, गुड। तनीषा, चलो कैमरा कैमरा कैमरा। सॉन्ग प्ले होने वाला है भैया। सॉन्ग प्ले होने वाला है भैया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1, गो। It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got, don't hold it back. डांस नहीं करना है, फ्लावर बनाना है। Warn you, I'll be just fine. वंश, काम करो, डांस मत करो। No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down. Halfway through, Can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. don't forget to write the names. Bring me down. Can't Don't forget to write the names. down. The love is too high to bring me down. गूगल पे मत जाना। Bring me down. I said, clap along if you feel Don't access Google as well. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Song is about to get finished. Clap along Fast. if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness Fast. is to you. We have around 20 seconds. If you feel like that's what you want to do. Come on. You feel like a room without a roof. Clap along 20 seconds more. like happiness is the
टाइम इज अप, एवरीवन स्टॉप डूइंग इट नाउ, एक्टिविटी बंद करो, खत्म हो गया। एवरीवन स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। हाँ ठीक है, गुड, सबने बंद कर दिया। यस अच्छा बताओ किसने नंबर ऑफ फ्लावर्स, मैं नाम लूंगा वो बताएगा किसने नंबर कितने बनाए हैं। तनिषा, अच्छा वेट, वन बाय वन वी शैल अनम्यूट ऑल ऑफ यू, जिसका नाम लिया जाएगा वही बोलेगा। तनिषा, Sir, I've made just give us the number, don't tell I have made, I have this, just say 5 4 3 2 1 6 7 whatever number। 9. 9। तोर्षा, अनम्यूट नहीं किया है। उषा ओपन करो। I have made 7 flowers. अच्छा देखो, इट विल टेक टाइम। चैट बॉक्स में सभी लोग लिखो जिसने जितने बनाए, सब अपना अपना नंबर डालो फटक से, जल्दी। ओके यस, चैट बॉक्स जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट। श्रेष्ठा 8, विनय 3, अजीत 3, प्रियांशी यस गुड 10 7। ओके ग्रेट 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 15 6। अच्छा सही होना चाहिए, ठीक है ये, बिकॉज वी विल गेट द कॉपी ऑफ दिस चैट, वो तो हमें मिल जाएगा, और वी विल जब वो आप सबमिट करोगे ग्रुप में उससे हम मैच कर लेंगे, तो गलत मत डालना। ओके 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 एवरीवन। 500, राधा ने 500 बना दिए। टेंपल से ले आए लग रहा है, पूरा पूरा भर के। ठीक है, ओके गुड। मयंक 8 18 20, अर्नव 20, वेरी गुड। 6 मयंक 8 सॉरी क्या हुआ मयंक, विश्वास नहीं हुआ? मयंक को खुद पे बिलीव नहीं है। फटाफट 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 सभी कर लो, Yes, सभी लिख ma'am. दो। सबने लिख दिया है क्या चैट बॉक्स में? सबने लिख दिया है? अभी Yes, कोई sir. पूछेगा, Sir, you "Sir, were do saying we-" 8. Sir, that's why I was reacting. Sir, you said 8. ओके आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं बेटा, आप सिंपल नंबर लिख दो, बस हो गया। किसी ने तो 31 बनाए हैं। ओके यहाँ मैं तो वी विल चेक। अच्छा जिसने ये बनाए हैं वो ग्रुप में भी भेजेगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके तो कैसा लगा ये एक्टिविटी आपको? रेस अगेंस्ट द टाइम एंड क्रिएटिविटी, यूजिंग योर ब्रेन, ब्रिंगिंग आइडियाज। और हाथ भी कांप रहे होंगे कई लोगों के, तो हाथ से टाइम भी जा रहा होगा, है ना? कईयों के साथ हो रहा था ऐसा, हो रहा था या नहीं? ओके मयंक के साथ नहीं हो रहा था ऐसा। मयंक बहुत मतलब एकदम माइंड पे पूरा काबू पा लिया, एकदम हाई कंसंट्रेशन, हाई कंट्रोल। हाँ ओके, डिड यू एंजॉय द एक्टिविटी? देयर वाज द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी, आई लेट यू नो। ठीक है, अभी उसको साइड रखो, अभी हम बात करेंगे कुछ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने ये क्यों आपसे करवाया। ठीक है, आप लोगों ने चैट बॉक्स पे तो लिख ही दिया है। अभी आफ्टर दिस सेशन वी विल ओपन द ग्रुप एंड यू विल सबमिट योर फ्लावर्स, फोटोग्राफ खींच के। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे। कोई दोबारा से करेगा तो पता चल जाएगा, मत करना दोबारा से। ओके राधा को कुछ कहना है, बोलो, बोलिए बोलिए। सर मेरा नाम राधा नहीं है, मेरा नाम अभिनव है। तो आप अरे तो इसमें राधा लिखा हुआ आता है, आप चेंज कर सकते हो नाम जब मीटिंग you can change that, you can change that. Okay, चलो ओके गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हम थोड़ा कुछ, अच्छा किसको क्या बोलना है अभी? तनीषा को भी कुछ बोलना है, क्या बोलना है तनीषा को? सेजल को भी बोलना है। अच्छा डू वी प्ले गेम? Sir, या I wanted to say that मेरी जो ड्राइंग बनी है ना, हाँ कुछ कुछ बहुत गंदे बने हैं, तो आपको समझ तो आ जाएगा ना? हाँ हाँ कोई बात नहीं। It was not about drawing skill, it was about something else. We will understand that. What was that? Okay, day 11 evening session, ये okay. अभी आप अपने अपने उसको साइड रख दो, we will discuss something. अच्छा
yesterday we had one activity, so we all participated. Somehow it was little tough for us because we have been doing little easy craft work और वो सब कर रहे थे, but yesterday was a little tricky for all of us. So but we appreciate your efforts, okay, and we told you that you go through that video and do it and get involved others and take help from others and try to do it. Many of you had done. We received pictures, we received images. You had finally made the bridge and I received a lot of photographs. मुझे बहुत अच्छा लगा. Okay, और जिससे नहीं हो पाया, it's okay, आप try करते रहना. Now we shall discuss about the purpose of the activity. Can anybody tell me what could be the purpose of, you know, taking you to that stage and giving you some difficult task? कोई बताएगा क्या पर्पस हो सकता है कल का? यस सर. या सर, इसमें हमने पूरी एक्टिविटी में अपना ध्यान एक ही जगह लगाया, पूरे कंसंट्रेशन के साथ किया. उस टाइम हम ये नहीं सोच रहे थे कि वहां पे अमुक डांस कर रहा है, वहां पे मेरा ब्रदर लिख रहा है, ये थोड़ी सोच रहे थे हम उस टाइम. राइट. यस यस, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात बोला श्रेष्ठा ने. अभिनव. हमारा माइंड एक जगह पर कंसंट्रेटेड रहा बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे कि बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए. यस, बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए रहा. That was the best part of that activity actually, है ना? The whole time, see, it is not about the end result. I am telling you, हम लोग जिस process से गुजरे थे कल, that process was very intense, and due to that, our whole concentration was on that activity only, and we are not worried about the result actually. We were just focusing on what is required at that moment. मतलब अभी straw बनाना है, cut करना है, उसको पिचकाना है, उसको फिर बाद में fit करना है. Right? That was about the yesterday's activity. Yes. Sir, we didn't give up like till the end. Otherwise, we could have just given up and we could have just told that it's very hard to create this bridge, and Yes. but we still didn't give up. Yes, yes, we did not give up. This was again the purpose. Yes, Mayank. Bolo. Yes, sir. Sir, I think you wanted to see that two things at a similar time are at the. Sir, can you hear me? Yeah, we can. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I think you wanted to see that at a single time, two stages were at a there that at one stage that there was a song, and at one stage we have to make a drawing, so that for checking that how highly concentrated our mind is. Okay. Okay. I was talking about yesterday's activity actually. So they all were talking about the yesterday's activity, that bridge making. Anyways, चलो अभी सभी लोग hands down करो. Let's move forward. Okay. So yesterday we had a paper bridge making session. Okay. So this one, the right hand side, the white one is made by me after the session because my table was not enough. So after the session, I tried to do it and I completed. And left hand side, I received one of the students. I think it is from Pavini. So Pavini sent me this. She used the newspaper. I was using the old A4 sheet paper. So you all were using something. I mean, some old papers and all. So ये हम लोगों का कल activity था. Okay. Now, see, you all told about different objectives, and I should appreciate you because you understand the basic objective behind such activities, and it was intense activity, I earlier told you. And the whole purpose definitely was that we wanted you to get involved in the activity for entire, I think we were there for more than couple of hours. Okay, finally someone's parent they intervened and they told ki sir ab bahut ho gaya, you know, like this. So it was quite intense, right? थोड़ा tough भी था, but अभी जब हम लोग challenge 2.0 में enter कर गए हैं 10 दिन के बाद, तो अब तो थोड़ा tough हम झेल सकते हैं. ठीक है, हम मैराथन में हम बहुत आगे निकल गए हैं. अब we are not those first days वालास, अभी हम लोग 10 days वाले हो चुके हैं, 11 days sorry. So let's talk about that activity, and I'm trying to
bring a different perspective. Okay, मैं कल की एक्टिविटी का आपको एक अलग सा एक पर्सपेक्टिव देने के लिए यहाँ पर आज का एक सेशन हमने प्लान किया है, ठीक है। और आज हम लोग एक ऑडियो विजुअल भी देखेंगे, बहुत बहुत अच्छा सा। आई थिंक आप लोगों ने पहली बार ऐसा कुछ सुना होगा, आई थिंक सुना हो शायद, बट वी विल गेट इंट्रोड्यूस टू द लाइफ ऑफ समवन, और उनकी लाइफ से हम क्या सीखेंगे ये हम लोग आज एक वीडियो में देखेंगे। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमने देखा कि देयर वाज टू मेन इंग्रेडिएंट्स राइट ऑफ दैट एक्टिविटी, पेपर एंड टेप। इसके अलावा तो कोई मेन इंग्रेडिएंट था नहीं, एंड कुछ लोग टेप को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ग्लू से। तो बेसिकली हमारे पास दो ही इंग्रेडिएंट थे, इससे ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं थे हमारे पास, राइट। सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, ओके, यू नीड टू टेल मी द सोर्स ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द सोर्स ऑफ पेपर एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ द टेप? डोंट से कि शॉपकीपर, टेल मी द अल्टीमेट सोर्स। यस, सबने हाथ खड़ा कर दिया। अन्विता? सर नेचर। नेचर, ओके। सिमरप्रीत? Source of paper is a tree. Yeah. And source of this tape? गुप्ता अंकल? एक गुप्ता अंकल जो हमारे नीचे स्टेशनरी वाले अंकल हैं, वो तो नहीं है इसके। What is the source of this? Can you tell me the source of this? तनीषा बताएंगी? Yes, sir. The tape is made of plastic, and Yeah. the stickiness is made of that glue tree. Glue. I don't know what Glue, the yeah, name is, yeah, but yeah, yeah. ठीक है, it's like that. ठीक है, ठीक है, okay. So we got the names. Paper is coming from wood, of course, from trees, and paper is paper is coming from wood, and this is coming from plastic. So majorly the ingredient is plastic, right? अब उसमें ग्लू लग गया, वो there is another source, but major source is plastic. Okay, so this is, we are talking about the source abhi. So just be with me. This session again is going to be an intense one. Why? Because हम एक अलग लेवल की लर्निंग सीखने वाले हैं आज, ठीक है। जो हमने कल किया है वो आप लोगों ने सबने बताया कि हम कॉन्सेंट्रेटेड थे, हमने एक्टिविटी को एंजॉय किया, वी आर नॉट वरीड अबाउट द रिजल्ट्स, बट नाउ आई एम टेकिंग यू टू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लास्ट टाइम यू रिमेंबर we were talking about movies, and I told you that try to watch movies from different perspectives so that it will open a different world in front of you, ठीक है। So today I think this session is all about that. So अभी हम बात कर रहे हैं सोर्स की। तो जो पेपर का सोर्स है वो है लकड़ी, ठीक है। पेपर कहाँ से आता है नंदिनी? लकड़ी से आता है, लकड़ी से पेपर बनता है, ठीक है। और टेप कैसे बनता है? प्लास्टिक से बनता है, ठीक है। ये हम लोग ने जान लिया, ठीक है। हमने इसी को यूज किया था कल, जो हमने अपना एक्टिविटी किया था, हमने पेपर यूज किया था और टेप यूज किया था। पेपर आता है लकड़ी से, टेप आता है प्लास्टिक से। गुड, चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे जब बढ़े तो हमको पता चला कि जो पेपर है, जो लकड़ी है, वो चेंज हो गई है पेपर में। एक प्रोसेस के थ्रू गई होगी ना, किसी प्रोसेस की फैक्ट्री में गया होगा और उससे बनी होगा पेपर। और प्लास्टिक भी एक प्रोसेस से गुजरा होगा, उससे बन गया होगा टेप, ठीक है, या एडेसिव या कुछ भी जो हम यूज कर रहे थे। ओके, तो ये एक प्रोसेस से गुजरा और ये बन गया। अब हम लोग सीखेंगे ये कि जो फॉर्म था उसका वो चेंज हो गया, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो वही रहे। कहने का मतलब क्या है कि लकड़ी का जो फॉर्म है ना वो डिफरेंट है। ओके, लकड़ी का कोई एक शेप नहीं है, लकड़ी जो है वो अलग अलग शेप्स की हो सकती है, लेकिन जब वो एक प्रोसेस से गुजरी, फैक्ट्री में गई, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजरी, तो उससे क्या बन गया? आया पेपर बन के आया। पेपर लुक्स सो डिफरेंट। इफ यू कंपेयर दिस पेपर विद वुड, it will look so different. There is no connection if we see the outer characteristic of paper. Okay, but there is one thing which remains same, is the inner characteristic. कैसे समझेंगे inner characteristic? जैसे हम पेपर को बर्न करते हैं तो वो बर्न करके ब्लैक बन जाएगा, कोल बन जाएगा, है ना, बन जाता है। सिमिलरली अगर हम वुड को बर्न करते हैं, वो भी बर्न होके कोल बन जाता है, एशेज में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नाउ अगर आप प्लास्टिक को मेल्ट करोगे तो वो भी ऐसे मेल्ट होके गिरने लगेगा। सिमिलरली अगर आप टेप को मेल्ट करोगे वो भी गिरने लगेगा। तो अल्टीमेटली दोनों चीजों का जो सोर्स है वो वही है, बट उसका जो शेप है, उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया है? गिव मी अ थम्स अप।
अगर किसी को हिंदी में समझ में नहीं आया है, तनिषा को क्या समझ में नहीं आया? Sir, do you know how plastic is made? How plastic is made? Yes, sir. Yeah, there is a whole chemical process behind it, how plastic is made. Okay. Do you want to know that? Yes, sir. Yeah, there are different ways to do that. We are not talking about the plastic which is there around us, but there is a source of plastic. So industries में क्या होता है, plastic create किया जाता है, okay? different materials को use करके, different chemicals को use करके, petroleum product को use करके, okay? plastic को create किया जाता है, ठीक है, for different purposes. So plastic एक बार create हो गया, अब हम उससे अलग अलग चीजें बना सकते हैं, उससे हम चेयर बना सकते हैं, उससे हम कप्स बना सकते हैं, उससे हम क्रिकेट बॉल बना सकते हैं, तो अलग अलग चीजें बना सकते हैं. तो प्लास्टिक जो है उसका एक अलग प्रोसेस है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ. ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द सोर्स ऑफ टेप इज प्लास्टिक. ओके, अभी हम टेप के सोर्स की बात कर रहे हैं. प्लास्टिक का सोर्स तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे. प्लास्टिक का सोर्स में तो एक केमिकल यहां से आएगा, दूसरा यहां से आएगा, वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजरेगा और तब जाके हमें प्लास्टिक मिलेगा. डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक्स मिलेंगे, ठीक है. अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी यूज्ड. ओके, चलो ठीक है. तो अब हम बात करेंगे, एक स्टेप और आगे जाएंगे. तो हमने देखा कि जो उसका शेप है या उसका जो फॉर्म है वो तो बदल रहा है, पर उसका जो नेचर है वो वही रह रहा है. समझ गए? मतलब अगर हम लकड़ी को बर्न करते हैं तो लकड़ी भी एशेज में कन्वर्ट हो जाती है और पेपर भी एशेज में कन्वर्ट हो जाता है. प्लस अगर हम प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं तो वो भी मेल्ट होकर गिरने लगता है और टेप भी मेल्ट होकर गिरने लगेगा. तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका नेचर सेम है, उनके अंदर वही इंग्रेडिएंट्स है. ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे. ठीक है, now the question is, can we say that the wood is the cause and the paper is the effect? Yes or no? Can we say that? Yes, the wood is the cause, right? And the paper is the effect, and plastic is the cause and tape is the effect. टेप बनने का जो कारण है वो क्या है? प्लास्टिक है. और कागज बनने का कारण क्या है? लकड़ी है. ठीक है, ये हम समझ गए. अब हम इसके आगे जाएंगे. तो अभी हमने ध्यान से यहां जब देख लिया कि पेपर जो इफेक्ट है, इफेक्ट मतलब रिजल्ट. ओके, किसी भी चीज का जो रिजल्ट होता है उसको इफेक्ट बोलते हैं. तो पेपर जो रिजल्ट है वो किसका कारण है? किस कारण से है? लकड़ी के कारण है. और जो टेप है वो किस कारण से? वो है प्लास्टिक के कारण से. तो इसका मतलब प्लास्टिक कॉज हो गया और टेप इफेक्ट हो गया. वैसे ही वुड कॉज हो गया और पेपर इफेक्ट हो गया. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. तो अब हम यही कॉज और इफेक्ट वाले जो कॉम्बिनेशन को और कॉन्सेप्ट को हम अपने उस ब्रिज के बारे में सोचेंगे. अभी कल जो हमने ब्रिज बनाया था, हमारे ब्रिज का क्या कॉज था और इफेक्ट क्या था उस प्रोसेस का? सभी लोग सोचो. कुछ जो हमने कल एक्टिविटी करी उसका इफेक्ट था ब्रिज और उसका कॉज था, क्या था उसका कॉज? टेप और पेपर, स्ट्रॉ उसका कॉज था. ठीक है, ये हमने अपनी एक्टिविटी के बारे में सोचा और ये जाना कि पेपर और टेप जो थे वो कॉज थे हमारी एक्टिविटी, हमारे ब्रिज के. और ब्रिज जो था हमारा ये इफेक्ट था. दिस वाज द आउटकम ऑफ दैट एक्टिविटी. ओके, तो कॉज और इफेक्ट के केस में हम अपने पेपर और टेप को बोलेंगे पेपर और टेप कॉज है और हमारा जो छोटा सा हमने ब्रिज बनाया वो इफेक्ट है. ओके, तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है. अभी कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे. कंक्लूजन क्या मिलता है? कि कॉज हैज बिकम द इफेक्ट, इजंट इट? जो कॉज था वही तो इफेक्ट बन गया. कल कॉज क्या था? पेपर और टेप, और इफेक्ट क्या बना? ब्रिज. तो कॉज ही तो ब्रिज बना, पेपर और टेप ही तो ब्रिज बने, और तो कुछ कहीं से आया नहीं. ठीक है, ये पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज कॉज इज प्रेजेंट इन इफेक्ट. Obviously, effect is bridge and cause is paper and tape. So that means paper and tape were present in bridge. ये second rule हो गया. Third rule, cause is no different from effect. Obviously, cause are your tape and your paper. Effect is again tape and paper. Although effect looks like a bridge, but if you go deep, then it is nothing but paper and tape only. देखो कैसे, जब टोर्शा ने ब्रिज बनाया
तो पूरा ब्रिज बन के तैयार हो गया। ओके, फिर तोर्षा को लगा कि अगर मैं इस ब्रिज को उठा के कहीं लेके जाऊंगी, मैं इसको दूसरी जगह रखती हूँ तो ब्रिज टूट के गिर गया। सबका गिर रहा था ना ऐसे, अगर हम उसको थोड़ा सा भी हिला रहे तो गिर जा रहा है। तो इसका मतलब वो जो स्ट्रॉ हैं उनको हमने ऐसे ऐसे लगा दिया तो वो ब्रिज बन गया, लेकिन उसी स्ट्रॉ को हल्का सा छेड़ देंगे तो ब्रिज गायब हो गया। तो अभी ब्रिज था, अभी अभी ब्रिज है नहीं। समझ गए? तो इसका मतलब जो कॉज है वही इफेक्ट है, और जो इफेक्ट है वही तो कॉज है। उसको बस हमने हाथों से थोड़ा सा उसको ऐसे से कर दिया तो वही इफेक्ट बन गया और वही कॉज है। तो जो लास्ट हम लोग लाइन पढ़ रहे हैं वो ये है, इट इज फॉर्म विच चेंजेस नॉट द इसेंस। मतलब शेप बदल सकता है, उसका आकार बदल सकता है, उसका रूप बदल सकता है, उसका रंग बदल सकता है, लेकिन उसके अंदर जो चीजें हैं वो वही रहेंगी। अब उस ब्रिज से आप अगर कोई बॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे तो बॉक्स भी बन जाएगा, लेकिन वो जो इंग्रेडिएंट हैं वो वही रहेंगे। ठीक है, तो ये हम समझ गए, ये सबको समझ में आ रहा है जो मैंने बोले 4 रूल्स। इसमें से कोई एक रूल है जो कोई समझ में नहीं आया किसी को? दैट कॉज हैज बिकम इफेक्ट, कॉज इज प्रेजेंट इन इफेक्ट, कॉज इज नो डिफरेंट फ्रॉम इफेक्ट, एंड इट इज फॉर्म विच चेंजेस नॉट द एसेंस। खुशी को कुछ समझ में नहीं आया, पूछो क्या नहीं आया? फोर्थ पॉइंट इज इट इज फॉर्म विच चेंजेस नॉट द एसेंस। मतलब आप अगर कोई भी चीज का रूप बनाते हो या आकार बनाते हो वो बदल सकता है, लेकिन उसके अंदर का जो गुण है वो वही रहेगा। इसका मतलब ये है, मतलब आपने जो ब्रिज बना दिया ना, ब्रिज तो एक फॉर्म बन गया ना, एक आकार बन गया ना, बट अगर वही ब्रिज आप थोड़ा सा हिलाओगे तो वो आकार गायब हो जाता है, वो टूट जाता है थोड़े में ही। लेकिन आपका पेपर और टेप वहीं रहता है, वो तो कहीं गया नहीं, बस आपको उसको असेंबल करना है। यही हमारा चौथा रूल है। ठीक है, कॉज हैज बिकम द इफेक्ट, ये हमने देखा। जो कॉज था पेपर और टेप, वही हमारा ब्रिज बन गया। कॉज इज प्रेजेंट इन इफेक्ट, जो हमारा पेपर और टेप था वो इफेक्ट में भी है, वही है, कुछ अलग से नहीं आया। कॉज इज नॉट नो डिफरेंट फ्रॉम इफेक्ट, जो हमारा ब्रिज है वो केवल और केवल कॉम्बिनेशन है किस चीज का? कागज और टेप का, इसके अलावा तो उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। और उसके बाद चौथा रूल ये है कि इट इज फॉर्म विच चेंजेस नॉट द एसेंस। मतलब हम उस ब्रिज का आकार चेंज कर सकते हैं, उसको और लंबा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, लेकिन उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वही रहेगा, उसकी जो क्वालिटी है वो वही रहेंगी। ठीक है, सबको आ गया समझ में? दिव्यांश को क्या नहीं आया समझ में? हाँ बोलो बोलो। मुझे दिखाना था कि सर मैं कल ब्रिज नहीं बना पाया था सर स्ट्रॉ से, तो सर सी मैंने स्ट्रॉ से एक वॉल हैंगिंग बना दी। ये वेरी गुड। देखो जो मैं आपको बोला वो दिव्यांश ने करके दिखाया। इट इज फॉर्म विच चेंजेस नॉट द एसेंस। अभी देखो बनाना था ब्रिज, लेकिन दिव्यांश ने उससे वॉल हैंगिंग भी बना दिया। इसका मतलब फॉर्म बदल गई है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो तो सेम रहेगा ना। दिव्यांश के पास जो वॉल हैंगिंग है और तोर्षा के पास जो ब्रिज है, दोनों का सेम इसेंस है, दोनों का सेम क्वालिटी है, दोनों का सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि उसमें सेम इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। ठीक है, वेरी गुड दिव्यांश, बहुत अच्छा, गुड। चलो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हम इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, हमारे घर पे हमारी मम्मा के पास क्या होते हैं? गोल्ड के बैंगल्स होते हैं, नेकलेस होता है, रिंग होता है ना? तो वो किससे बनता है? वो गोल्ड से बनता है। ठीक है, अच्छा, इस गोल्ड को अगर हम मेल्ट करेंगे तो हम उससे कुछ भी बना सकते हैं। वी कैन मेक बैंगल्स, वी कैन मेक नेकलेस, वी कैन मेक रिंग्स, राइट? बना सकते हैं ना? लेकिन जब हम बनाएंगे तो गोल्ड का क्वालिटी थोड़ी ना डिक्रीज होगा, गोल्ड का कैरेक्टरिस्टिक तो वही रहेगा। गोल्ड तो बस शेप चेंज कर लेगा। समझ गए? गोल्ड को हम लोग अगर बर्न करेंगे, गोल्ड को बहुत अच्छे से शेप देंगे तो ब्रेसलेट बना लेंगे। ओह वाह, माय ब्रेसलेट। अब मैं ब्रेसलेट से बोर हो गया, अब मुझे रिंग बनाना है, तो मैं उसी ब्रेसलेट को यूज करके उसी गोल्ड से रिंग भी बना सकता हूं, है ना? तो शेप इज गेटिंग चेंज, फॉर्म इज गेटिंग चेंज, बट द मेन थिंग, द मेन सोर्स गोल्ड, इट रिमेन्स सेम, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो गोल्ड के केस में भी हम देख लेंगे। गोल्ड हैज बिकम द बैंगल, नेकलेस एंड रिंग because gold is cause, bangle, necklace and ring are the effects. Okay, second rule, gold is present in bangle, necklace and ring. Gold is no different from bangle, necklace and ring in terms of nature. ठीक है, not in terms of shape. अच्छा, fourth point,
इट इज फॉर्म विच चेंजेस नॉट द एसेंस। मतलब गोल्ड ब्रिक है, इसको पिघला के हमने रिंग बना लिया, ये बना लिया, तो फॉर्म बदल रहा है लेकिन उसका जो गोल्ड की जो नेचर है वो वही रह रहा है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड को पिघलाया और वो बन गया सिल्वर, अरे मैंने तो सिल्वर बन गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। गोल्ड मेल्ट होगा तो गोल्ड का ही रिंग बनेगा, गोल्ड मेल्ट होकर सिल्वर का रिंग नहीं बन जाएगा, है ना मयंक? Yes, sir. Sir, like if there is a golden brick, and sir, if we want to make a bangle, so after that, if we want to make that gold brick again, so will that the quantity of gold will not decrease? No, if it is 100% gold, it will not decrease. It can be shaped again in that Yes, you need a particular what do you call the shape. Shape, so that you can make a brick out of it. Okay, but it is not about turning your gold bangles to brick, but we have to learn that anything can be changed from gold brick to any other क्या बोलेंगे उसको, ये either bangle, necklace or ring. Okay, so we are understanding that the nature of gold is there in bangle, necklace and ring, although shape is different, form is different. ठीक है, तो उसका जो नेचर है वो बदल नहीं रहा है। अच्छा, अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो हम एक और एग्जांपल से समझेंगे। अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। यू हैव वुड एज अ कॉज एंड द इफेक्ट इज टेबल, चेयर एंड स्टूल। ठीक है, लकड़ी से बनता है ना टेबल, चेयर एंड स्टूल। सो वुड का जितना भी क्वालिटी है, जितना भी नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किसमें है? टेबल में भी है, चेयर में भी है, स्टूल में भी है। ठीक है, वुड स्ट्रांग है, टेबल चेयर भी स्ट्रांग है। ओके, वुड को प्रोसेस किया है ताकि उस पे कीड़े ना लगे, तो टेबल और चेयर पे भी कीड़े नहीं लगेंगे। ठीक है, वुड पे पॉलिश है, इस पे भी पॉलिश किया हुआ है। तो क्या है कि वुड टर्न कर रही है टेबल, चेयर और स्टूल में, तो मतलब वुड कॉज है और टेबल, चेयर एंड स्टूल इफेक्ट है। सिमिलरली wood has become the table, chair and stool. We have seen wood is present in table, chair and stool. We have seen wood is not different from table, chair and stool. ऐसा तो नहीं है कि वुड का चेयर बनाया, बनाते बनाते वो पत्थर का बन गया, नहीं। वुड का क्वालिटी चेयर में भी होगा। ओके, वुड का क्वालिटी प्लास्टिक की चेयर में नहीं होगा, क्योंकि हम वुड से वुड का चेयर बनाएंगे, वुड का स्टूल बनाएंगे, वुड का टेबल बनाएंगे। तो अभी हमने फिर देखा, इट इज फॉर्म विच चेंजेस नॉट द एसेंस। फॉर्म चेंज हो रहा है, देखो वुड कैसे टेबल में बदल रहा है, ठीक है, फॉर्म चेंज हो रहा है। वुड कैसे स्टूल में बदल रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो चेंज हो रहा है उसमें वुड की क्वालिटी मेंटेन्ड है, उसके अंदर वुड का एसेंस है। ओके, तो हमने दो एग्जांपल से समझा। अभिनव को कुछ कहना है? If something goes through its chemical change, then it will be different. So Something? it is based on the आपका वॉइस बहुत लो है, बहुत लो वॉइस है, कांट हियर यू, कांट हियर यू अभिनव, आई कांट हियर यू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी हमने ये सब सीख लिया, ठीक है। ये हमको 4 रूल तो हमें याद रखने हैं। हमें ये याद रखना है कि कॉज हैज बिकम द इफेक्ट, cause is present in effect, cause is no different from effect, it is form which changes not the essence। ये हम सबको याद हो गया। अब हम इसको किसी भी चीज में अप्लाई कर लेंगे। आपके पास कोई भी चीज रखी हुई है, सामने पेन रखा हुआ है, कॉज क्या है? प्लास्टिक, ठीक है, और इंक, ठीक है, बिकम द इफेक्ट, ये सब मिला, क्या बन गया? पेन बन गया। कॉज इज प्रेजेंट इन इफेक्ट, ये सब कुछ इसके अंदर है। कॉज इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इफेक्ट, ठीक है, इसके अंदर जो कॉज है वो सब इसमें है और इससे अलग नहीं है वो। और इट इज फॉर्म विच चेंजेस, मतलब डिफरेंट पेन्स हो सकती है। तोर्षा के पास ग्रीन है, मेरे पास ब्लैक है, किसके पास ब्लू है, किसके पास रेड है। ओके, बट उसका एसेंस क्या है? वो उससे हम लिख सकते हैं, सबसे हर पेन से हम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसी पेन से लिख सकते हैं, हम सारी पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम समझ गए। बहुत सारे एग्जाम्पल से भी हम इस कॉन्सेप्ट को अब अच्छे से समझ चुके हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है हर एक चीज पे अप्लाई होता है, हर एक चीज पे, केवल आपकी ये आसपास की चीजों पे नहीं, आपके अंदर भी अप्लाई होता है।
ठीक है, और इस पर्पस हमारा इस सेशन का यही है कि हम जाने कि अच्छा अगर कॉज हर चीज का ये है तो मेरे साथ जो है, मैं जो इफेक्ट हूं, मैं जो चश्मा पहन रहा हूं, पहन रही हूं, मैं जैसा दिखता हूं, इसका क्या कॉज है, ये भी हम जानेंगे अभी। चलो अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज that one thing comes to your mind when you see this universe or everything that is the part of it. क्या पार्ट है यूनिवर्स का? All living beings, animals, different people, okay, different country, different countrymen, okay, ये सब यूनिवर्स का पार्ट है। वाटर, सन, मून, ठीक है, ये सब यूनिवर्स का पार्ट है। तो एक शब्द में कोई मुझे बताएगा कि जब आप ये सब देखते हो तो आपको क्या लगता है? बताओ क्या लगता है देख के? प्रियांशी बताएंगी। सर ये बनाया किसने? ये बनाया किसने है, ओके। चलो एक इन्होंने बोला ये बनाया किसने, दूसरा अभिनव बोलेंगे कि क्या लगता है आपको ये जब इतना सब आप देखते हो तो आपको क्या क्या एक वर्ड आपको दिखाई देता है या आपके दिमाग में आता है? Sir, it is really huge. हाँ, It is really huge. huge, yes, it is really huge. Okay, good. Arnav, you have to unmute yourself. Yes, sir. Yeah. What is one thing that comes to your mind when you see this universe or everything that is the part of it? You are also part of this universe. Your family members, your friends, your people around you in your society, then in our whole country, then the whole world. Okay. अर्नव ने क्या बोला? अर्नव, please speak. Okay. You have to unmute. चलो तोर्षा बताएंगी। सर मैं जब ये यूनिवर्स के बारे में जब सोचती हूँ मुझे लगता है यूनिवर्स एक वंडर है। वंडर, ग्रेट, गुड, राइट वर्ड। ओके वीरा। सर हम उन्हें डिस्क्राइब करते हैं और हम ये थिंक करते हैं कि वो किसने बनाई है। किसने बनाई है? ओके खुशी। यस सर, और सर जब भी मैं यूनिवर्स देखती हूँ तो स्काई नजर आता है एंड उसमें बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं। ओके ओके लविष्का। Yes, sir. It looks like miracle. Like the one who has made it has also made science. God has made it. God has also made science, and science don't believe that there is God. So it looks like miracle. It's miracle, yes. Okay, मजा आ रहा है आप लोगों को सुनने में। तान्या। Whenever I think about the universe, I think like where it is suited actually. ओके ओके ठीक है ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। And it is endless. If endless है, अगर endless है तो कैसे? राइट, ओके ठीक है, गुड। अच्छा एक और से पूछते हैं, मैं पूछता हूँ निर्भीक से। निर्भीक। Yes, sir. So whenever I think about universe, I always wanted to know like what is about the universe. I wanted to explore into the depths of the universe by using a spaceship. Okay, ठीक है, great. So all these imagination or your aspiration or your fantasy, okay, or these miraculous kind of thing which are going inside your head right now कि किसने किया, कैसे किया, क्या क्या है, कितना है, right? ये सब हम क्यों सोचते हैं, उसके पीछे बस एक ही चीज है, क्योंकि ये यूनिवर्स जो है डाइवर्स है। डाइवर्सिटी हम देखते हैं, स्टार, मून, इतने सारे स्टार, ठीक है, उसके बाद एनिमल्स, क्रिएचर्स, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, ओके। हमें पता भी नहीं कि कितने सारे और कितने जगह ऐसे ऐसा ये जैसा हमारे अर्थ में पूरा डाइवर्सिटी और कहां कहां है, ओके। वी वांट टू एक्सप्लोर दैट। सो द वन वर्ड which makes all of us think
like this is called diversity. This diversity is kind of pushing us to go and explore the universe. कि ये इतना डाइवर्स क्यों है, क्या है इसके पीछे रीजन, इतना डाइवर्स yet so perfect, इतना डाइवर्स है बट फिर भी सारी चीजें इतने परफेक्शन के साथ चल रही, इतनी डाइवर्स कल्चर है. अगर हम केवल अपने इस अर्थ की बात करें, इतना डाइवर्स कल्चर है बट फिर भी सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है. अगर हम केवल अपने कंट्री की बात करें, इतने डाइवर्स लोग हैं तब भी सब कुछ इतना सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है. ओके, कुछ चीजें अपने आप चल रही हैं और अपने तरीके से चल रही हैं इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद. तो दिस वन वर्ड डाइवर्सिटी इज काइंड ऑफ ड्राइविंग अस टू गो एंड एक्सप्लोर ऑल द डायमेंशंस ऑफ दिस यूनिवर्स. ठीक है, डाइवर्सिटी, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में शांतनु सर? भिन्नताएं हैं, विविधता, विविधता, विविधता और भिन्नताएं भी कह सकते हैं. अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की भाषाएं, अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह की मानसिकता, है ना, डाइवर्सिटी. ओके, नाउ लेट्स ब्रिंग दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. हमने क्या पढ़ा था, दोबारा से रिपीट करेंगे. हमने पढ़ा था कॉज हैज बिकम द इफेक्ट, कॉज इज प्रेजेंट इन इफेक्ट, cause is no different from effect, it is form which changes, not the essence. इन 4 रूल्स को अब हम उस यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट में अप्लाई करें तो क्या हमें आंसर मिल सकता है यूनिवर्स के कॉज का? बिकॉज आई टोल्ड यू दैट दीज रूल्स आर कॉमन एंड यू कैन अप्लाई दीज रूल्स एवरीवेयर. तो क्या हम इन रूल्स को यूनिवर्स के केस में अप्लाई कर सकते हैं? ओके, सो यूनिवर्स कैन बी एन इफेक्ट. तो नाउ मैथमेटिकली इफ यू नो वन फिगर, you have to identify another, and if there is a relation you can either divide or subtract or minus. We do that right in maths. तो अभी हमें इफेक्ट में यूनिवर्स के बारे में पता है, तो क्या हम उसके कॉज को पता कर सकते हैं? अगर हम इस रूल में उसको अप्लाई करेंगे तो हम जानेंगे कि यूनिवर्स का जो कॉज है वो यूनिवर्स बन गया है, यूनिवर्स का जो कॉज है वो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, यूनिवर्स का जो कॉज है वो यूनिवर्स से डिफरेंट नहीं है. ओके, यूनिवर्स विच हैज डिफरेंट फॉर्म कंटेन्स द एसेंस ऑफ द कॉज. तो वो कॉज क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है, कोई बताएगा कि उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स का क्या कॉज है? क्योंकि कॉज और इफेक्ट का हमने कॉम्बिनेशन समझ गए. अगर कोई भी चीज इफेक्ट है तो उसका पीछे एक कॉज जरूर होगा, बिना कॉज के कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, ये तो साइंस ने भी प्रूव करके बताया है. अगर हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें, नथिंग कैन कम आउट ऑफ नथिंग. किसी भी चीज से, बिना किसी चीज से कुछ नहीं निकल सकता. कोई प्रोसेस होगा तभी कुछ निकलेगा. ओके, कुछ 2 कंपाउंड मिलेंगे तो फिर कुछ बन के आएगा, या 2 एलिमेंट मिलेंगे तो कंपाउंड बन के आएगा, जो भी है, वाइस वर्सा. तो क्या कोई बता सकता है? दिव्यांश विल ट्राई. I think the universe is so huge and it is so can I हाँ बोलो बोलो, हिंदी में बोल लो. speak in Hindi? हाँ बेटा बोलो. बोलो बेटा दिव्यांश. सर यूनिवर्स इतना बड़ा और सर इतना सब बड़ा और सर वंडर है, सर उसका जो कॉज होगा वो उतना ही वो होगा, सर वंडर. ऑफ कोर्स, जब यूनिवर्स इतना वंडरफुल है तो उसका जो कॉज होगा वो कितना बड़ा वंडरफुल होगा. ओके, वंडरफुल FUL भी नहीं होगा, वो वंडर FULL होगा. वंडर ही वंडर होगा. तो आप लोगों को क्या लगता है? नाउ थिंक ऑफ दिस यूनिवर्स, यू ऑल आर द पार्ट ऑफ इट. ओके, इफ इट इज एन इफेक्ट, व्हाट डू यू थिंक इज द कॉज? अभिनव इज रेजिंग हैंड.
Scientifically, it is a Big Bang. Scientifically Big Bang, yeah, scientifically तो Big Bang, of course. Usually gods. तो साइंटिफिकली बिग बैंग तो किसी ने देखा ही नहीं था, बट हमने उसको एक्सेप्ट किया, बिकॉज एविडेंस मिले. ओके, और कौन बताएगा? Sir, because of God's imagination. ओके, गॉड एंड इमेजिनेशन. ओके, इमेजिनेशन. और कौन बताएगा? सेजल बताएंगे क्या? Yes, sir. Sir, according to me, the cause of the world is. Sir, Yes, या प्लीज गो अहेड. आर्मी बोलिए आप. Yes, sir. Sir, according to me, the cause of the world is that Supreme Soul. Doesn't matter that which is it, Muslim, Greek, or Hindu mythology, because all comes to one divine power. And because I say it because it is we say that God is present in everyone, so it goes to the theory that the cause is present in the effect. वाओ, ग्रेट. या सेजल. Sir, the earth is made of asteroid, waters, and volcanoes. Then it. these are the causes. Yes, sir. वो टकराए और बन गया. टकराए? अपने आप कैसे टकरा गए हो? उसको टकराने वाला भी तो होगा कोई, किसी ने तो टकराया होगा उनको. अभी कैसे टकराएंगे अपने आप? तनिषा. Sir, first Yeah. Earth was just water and land. I mean, just water. And once a big asteroid hit Earth, it became land and water. And then moon came. Another asteroid hit and moon came. So the moon was just rotating around, and it became round by rotating. Okay. So that means this process is going on continuously. Moon is becoming rounder every day. Yeah. Yes, sir. Okay. और कोई बताना चाह रहा है? शौर्य बताना चाह. बाप रे, कितने सारे बच्चे ने हैंड रेस किया है. मैं तो जैसे ही क्लिक कर रहा हूं किसी दूसरे का नाम आ जा रहा है. अन्विता. तोर्षा. या मून कभी भी एस्ट्रॉइड ने मून को ये नहीं किया. मून एक प्लैनेट था एक्चुअली, पर साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि अर्थ के साथ मून भी एक प्लैनेट था. ठीक है, तो अर्थ के साथ मून का टकराने के बाद वो लैंड अलग हो गया था और मून फिर अर्थ के ऑर्बिट में घूमने लगा था. ओके. श्रेष्ठा. Sir, I think the universe is the effect, and these many galaxies are the cause. Okay. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir, the effect can be, sir, like God made humans plus animals and different types of living organisms, so that they can live diversely, and like we say that our earth is made with land, water, and air. So I think it can be effect, and the cause is the whole earth. Cause is? The whole universe now made is. Okay. चलो ठीक है. अच्छा, अस्मित को भी बोलना है. ठीक है, अस्मित भी बोलेंगे. Sir. Yeah. Sir, the cause is the meteorites and the effect are the planets. Cause is what? Meteorites. Meteorites. I don't get it. Sir, space में जो घूमते हैं ना meteorites. बाप रे, सब तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए.
क्या क्या सबने बोल दिया। चलो अब हम बात करेंगे आसान भाषा में, ठीक है, आसान शब्दों में जानेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ द यूनिवर्स व्हिच लुक्स सो डाइवर्स। इट लुक्स सो डाइवर्स, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, इट लुक्स, ओके, यही दिखाई देता है बोल रहा हूं, ठीक है। जो कोई चीज दिखाई देती है जरूरी तो नहीं है वो डाइवर्स हो, कोई चीज अगर दिखाई देती है डाइवर्स, दैट डज नॉट मीन दैट इट इज डाइवर्स, ठीक है। चलो तो अब इसका आंसर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्स? डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग, विविधताएं, विविधताएं वर्ड यूज किया है शांतनु सर ने। डिफरेंट 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 दिखता है, जैसे मैं अलग दिखता हूँ, तोर्षा अलग दिखती हैं, आप अलग दिखते हैं, डिफरेंट सब अलग अलग दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है। हाँ सर। इज माय वॉइस क्लियर? बिकॉज़ आई सी लॉट ऑफ नेटवर्क इश्यूज। आपकी वॉइस क्लियर है। अच्छा, No, Okay. sir, your voice is clear. okay, great. So we are talking about, if you think the same concept of effect and cause, okay, and if you apply that concept in this universe, you all are the part of it, along with every being, non-living, living, okay. So what is the cause? आप सब ने आंसर दिया, कुछ लोगों ने वो आंसर दिए जो उन लोगों ने, हम सब जानते हैं उन आंसर्स को, ठीक है। साइंटिफिकली ऐसी थ्योरीज हैं जो बोलती हैं कि यूनिवर्स ऐसे बना था, यूनिवर्स में एक बिग बैंग हुआ और वहां से अलग अलग गैलेक्सीज निकले और वो फिर डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज बने, अर्थ का जो मिल्की वे था वो बना, फाइनली अर्थ बना, सन जैसे सन था वैसे अर्थ भी था, फिर बहुत सालों के बाद वो ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए और धीरे धीरे वहां पे लाइफ आना शुरू हुआ। यस, दिस इज द थ्योरी, नोबडी वाज सिटिंग एंड वाचिंग, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इसका आंसर कहाँ छुपा हुआ है। इसका एक आंसर कहीं पर तो छुपा हुआ है कि ये जो यूनिवर्स है इसका क्या कॉज है। अगर ये यूनिवर्स इफेक्ट है तो इसका क्या कॉज है। उसके लिए हमें हमारी एंशिएंट नॉलेज को ढूंढना पड़ेगा, एंशिएंट नॉलेज, ठीक है। बहुत पहले ही इस बात के बारे में हमारे जो ऋषि मुनि सेजेस, ओके, उन्होंने ऑलरेडी हमें बता दिया था कि यूनिवर्स कैसे बना, और वो मेंशन्ड है। अगर आप हमारे एंशिएंट इंडियन लिटरेचर को पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट दे हैव डिफाइंड व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, एंड द आंसर कम्स, somebody, I think one of you mentioned one word. I think Pavini ने एक word mention किया था, and she said divine power. Okay, this word she used, divine, D-I-V-I-N-E, P-O-W-E-R, and she said that divine power is the cause of the universe, and she is absolutely right. The ancient Indian literature says the same. जो हमारा जो प्राचीन लिटरेचर है ना, जिसको हम वेदांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेदांत, ओके। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है ना, वेद है ना, तो वैसे वेदांत इज द हाईएस्ट नॉलेज। जब हम उस लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हम उसमें जानते हैं, पाते हैं कि जो यूनिवर्स है इसका जो कॉज है वो है डिवाइन पावर, जिसको कई लोग अलग अलग भाषा में, कोई गॉड बोलता है, कोई उसको ईश्वर बोलता है, कोई उसको भगवान बोलता है, कोई उसको अल्लाह भी बोलता है, कोई उसको रब भी बोलता है। दैट इज दैट पावर which regulated everything, whether it is big bang or small bang or any other bang. There was one power which was actually doing it, and out of that the universe emerged. It was not created, it was emerged. ठीक है, emerge होके आ गया बाहर। अच्छा, now we had 3 rules. One was that cause has become effect. Another one was cause is present in effect. Then cause is not different from effect. Okay, ये 3 रूल थे। और चौथा रूल क्या था? That it is the form which changes, not the essence. तो अभी चारों रूल को हम अगर यूनिवर्स में अप्लाई करते हैं
तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है ये, दैट द डिवाइन इज द कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स इज द इफेक्ट ऑफ दैट डिवाइन. सो दैट मीन्स कॉज कौन हो गया? डिवाइन हो गया, और यूनिवर्स क्या हो गया? इफेक्ट हो गया. अब हम इसको उस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे. तो फॉर्मूला इज divine has become the universe, me, you, everything that is part of the universe. The same divine is present in this universe, me and you. ठीक है? Same divine is no different from universe, me and you, and it is form which changes, not the essence. इसको कैसे समझेंगे? वो जो डिवाइन पावर है जिसने यूनिवर्स को बनाया, okay, that divine has become the universe, me and you. वही पावर यूनिवर्स भी बन गई, वही पावर मैं भी बन गया, वही पावर आप भी बन गए. वो डिवाइन यूनिवर्स में भी है, मुझ में भी है, आप में भी है. वो डिवाइन ना यूनिवर्स से अलग है, ना मुझसे अलग है, ना आपसे अलग है. ठीक है? इट इज मी which is change, which changes, not the divine. मतलब सेजल ऐसी दिखती है, अस्मित ऐसा दिखता है, तनिषा अलग दिखती है, मैं अलग दिखता हूं, तो फॉर्म सबका चेंज है बट एसेंस सबका वही डिवाइन है. ओके? पहला रूल था डिवाइन हैज बिकम यूनिवर्स. सेकेंड रूल, डिवाइन इज प्रेजेंट इन यूनिवर्स बिकॉज कॉज हैज बिकम इफेक्ट. The third is divine is not different from universe. Then it is form which changes, not the essence. It is man, it is women, it is animal, it is plant which changes. Different forms है ना, but the essence of divine remains same. हम सबके अंदर जो डिवाइन पावर है वो सबके अंदर एक समान है. वो डिवाइन पावर हम खुद हैं. क्यों? क्योंकि डिवाइन खुद यूनिवर्स बन गया. डिवाइन यूनिवर्स के अंदर भी है, वो डिवाइन यूनिवर्स से अलग भी नहीं है, और यूनिवर्स का पार्ट तो मैं भी हूं ना. तो जब पावनी ने बोला कि जैसे हम बोलते हैं कि गॉड इज एवरीवेयर, तो डिवाइन द सेम गॉड, यहां पर देखो लिखा हुआ है डिवाइन इज प्रेजेंट इन यूनिवर्स, तो इसलिए तो हम बोलते हैं ना गॉड इज एवरीवेयर, हर कण कण में ईश्वर है बोलते हैं. इसीलिए बोलते हैं बिकॉज डिवाइन हैज बिकम यूनिवर्स. द सेम डिवाइन present in everything. The same divine is not different from everything. Okay? But forms are different, but the divine is same. मतलब मैं दिखता अलग हूं, आप अलग दिखते हैं, but divine same है. लेकिन क्यों नहीं दिखता हमको डिवाइन? ये क्वेश्चन भी तो आना चाहिए ना कि डिवाइन क्यों नहीं दिखता हमको? क्योंकि हम डाइवर्सिटी को ही देखते हैं. हम देखते हैं कि सब अलग दिखते हैं, किसी की नाक छोटी, किसी का मुंह छोटा, किसी के बाल लंबे, किसी के हाथ पैर छोटे. हम डाइवर्सिटी देखते हैं, हम यूनिटी नहीं देखते हैं. हम क्या करते हैं? हम डिफरेंट फ्लावर्स देखते हैं. आज आपने बनाए ना डिफरेंट फ्लावर्स, हमने देखा कि हमने ये बनाया, फिर पिंक फ्लावर, फिर ये फ्लावर, सब अलग अलग फ्लावर बनाए. लेकिन हम उनको अलग अलग फ्लावर बनाए, लेकिन अगर हम उन सबको आपस में एक साथ लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? एक छोटा सा प्यारा सा और बहुत खूबसूरत एक गुलदस्ता बन जाएगा. तो अगर हम पूरे वर्ल्ड को यूनिटी के साथ देखेंगे तो हमें डिवाइन दिखेगा. लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड को डाइवर्सिटी के साथ देखेंगे तो हमें डिवाइन नहीं दिखेगा. डिवाइन की पावर भी नहीं दिखेंगी, डिवाइन की फीलिंग भी नहीं आएगी. वो डिवाइन जो हम सबके अंदर है उसको हम महसूस नहीं कर पाएंगे अगर हम डाइवर्सिटी देखेंगे. अगर हम देखेंगे ऐसे कि छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, एनिमल, प्लांट, सब अलग अलग, अगर हम इनको अलग तरीके से देखेंगे तो हमें डाइवर्सिटी दिखेगी, डिवाइन नहीं दिखेगा. लेकिन अगर हम इसको एक समझ के देखेंगे, क्योंकि सबके अंदर जब एक ही है तो सब एक है ना. बाहर से सब अलग लगते हैं, सबका ब्रिज अलग है. सबने जो ब्रिज बनाया, छोटा मोटा, लंबा चौड़ा, अच्छा बुरा, मजबूत कमजोर, लेकिन सबके अंदर न्यूज़पेपर, ओल्ड पेपर और टेप लगा हुआ था. तो अगर हम केवल उस ब्रिज को देखें कि सबके ब्रिज में टेप लगा था, सबके ब्रिज में पेपर लगा था, तो सबके ब्रिज सेम है.
सबके ब्रिज सेम है, क्योंकि उनमें जो चीज लगी थी वो सबकी सेम थी, लेकिन वो अलग दिख रहे थे, और हमने उसी को देखा जो अलग दिख रहा था, क्योंकि हमने उनको डाइवर्स फॉर्म में देखा, अलग अलग देखा, अलग अलग फूल की तरह। अगर हम उसको एक गुलदस्ते की तरह देखेंगे तो हम एक फूल को नहीं देखेंगे, अब हम पूरे गुलदस्ते को एक साथ देखेंगे और हमें बड़ा अच्छा लगेगा, लगेगा ना। एक पूरा गुलदस्ता अगर आपके सामने मैं रख दूंगा ना, तो आप कहोगे अरे नहीं नहीं, इसमें लाल फूल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं बोलोगे आप बोलोगे अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है ये गुलदस्ता। तो जब भी हम किसी भी चीज को डाइवर्सिटी के फॉर्म में देखते हैं, जैसे ही इज अ क्रिश्चियन, आई एम अ मुस्लिम, ही इज अ सिख, आई एम हिंदू, ओके, जब हम डाइवर्सिटी के फॉर्म में देखते हैं तो हम ऐसे देखते हैं, लेकिन जब हम यूनिटी के फॉर्म में देखते हैं तो राइट हैंड साइड तो हम देखते हैं that as humans we all are one unity, हम सब ह्यूमन है, ओके ठीक। सेकंड, अगर हम देखते हैं डाइवर्सिटी के फॉर्म में, एनिमल है, डॉग है, कैट है, अरे ये तो छोड़ गंदा एनिमल है, अरे ये तो स्ट्रे डॉग है, अरे ये तो गंदा है, छी इससे तो गंदा है, ये तो बिल्कुल बेकार, ये कीड़ा है एकदम, अरे ये प्लांट कितने गंदे लग रहे हैं, ये पेड़ कितना गंदा लग रहा है, तो हमें सब कुछ अलग लगेगा। लेकिन अगर हम बोलें कि एज लिविंग बीइंग्स वी ऑल आर वन यूनिटी, एज लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स को भी जीने का हक है, हमें भी जीने का हक है, जैसे ओके। अच्छा, थर्ड वन, एज अर्थ, सन, मून, स्टार्स, हमें सब अलग लगेगा, लेकिन एज एग्जिस्टेंस अगर हम ये सोचे कि ये सब एक साथ रहते हैं तो हमें सब कुछ वन लगेगा। तो अगर हम अपने आउटलुक को चेंज कर दें और हर एक चीज को यूनिटी के तौर पे देखें, डाइवर्सिटी के तौर पे ना देखें, ठीक है, तो हमें सब कुछ एक जैसा लगेगा, हमें सब अपने लगेंगे, सब हमारी तरह लगेंगे। लेकिन अगर हम डाइवर्सिटी की तरह देखेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, कोई क्रिश्चियन हो जाएगा, कोई मुस्लिम हो जाएगा, कोई हिंदू हो जाएगा, कोई सिख हो जाएगा, कोई एनिमल हो जाएगा, कोई फिश हो जाएगा, कोई बर्ड हो जाएगा, कोई इंसेक्ट हो जाएगा, कोई प्लांट हो जाएगा, कोई अर्थ हो जाएगा, कोई सन हो जाएगा, मून हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक एंटिटी के तौर पे देखेंगे तो हम पाएंगे कि एज ह्यूमंस वी आर वन, एज लिविंग बीइंग वी आर वन, एज एग्जिस्टेंस वी आर वन। ओके, देखो हैंड के कलर, ब्लैक हैंड, थोड़ा फेयर हैंड, थोड़ा उससे फेयर हैंड, लेकिन सब क्या है, हैंड है। तो हमें फॉर्म को नहीं देखना है, हमें फॉर्म के पीछे छुपे हुए सोर्स को देखना है। हमें अलग अलग ब्रिज को देख के एक दूसरे की मजाक नहीं करनी, अरे इसका ब्रिज छोटा है, अरे इसका ब्रिज तो लग ही नहीं रहा इसने तो क्या ब्रिज बनाया, इसमें तो कुछ भी रखो गिर जाएगा। नो, हमें देखना है कि सबने एक ही मेथड यूज किया, सबने एक ही सोर्स यूज किया, सबने एक ही इंग्रेडिएंट यूज किया, तो सबका ब्रिज एक जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हम अपना आउटलुक ऐसा कर लेंगे कि हम डाइवर्सिटी के फॉर्म में नहीं देखेंगे, हम यूनिटी के फॉर्म में देखेंगे, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव होगा वो चेंज हो जाएगा। एज क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, हिंदू वी फाइट, बट एज ह्यूमन बीइंग्स वी विल थिंक that we are all living beings, divine has become। तो हमने अभी दिखा था ना, divine has become universe। अगर हम डाइवर्सिटी के फॉर्म में अगर हम चीजों को देखेंगे तो हम हमेशा फाइट करेंगे, लेकिन अगर हम एज ए लिविंग बीइंग सोचेंगे तो हमेशा ये सोचेंगे that divine has become all this living being around me, I am divine has become me, divine has become the person in front of me, divine has become that animal, divine has become the plant, because every being contains divinity, okay, whether animal, fish, birds, insects, plant। तो अगर हम उनको अलग सोचेंगे तो हम उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, मारेंगे। लेकिन अगर हम उनको एक समझेंगे तो हम उनको सेव करेंगे, कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे एंड नर्चर करेंगे। ओके, अगर हम अर्थ को, सन को, मून को, स्टार्स को, सबको अपना पार्ट समझेंगे तो हम उसको नर्चर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, देन ओनली वी कैन डू इट। अदरवाइज हम बस लेक्चर देते रहेंगे कि नहीं हमको पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, हमको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको अपना पार्ट ही नहीं मानेंगे तो कैसे हम उसको हेल्प करेंगे नर्चर करने में। सो दिस आउटलुक वी हैव टू चेंज फ्रॉम डाइवर्सिटी टू यूनिटी। ओके, वेदर इन केस ऑफ रिलीजन वी हैव टू forget it and think that we all are human beings, living being, and this divinity is there in every one of us,
Everyone, irrespective of our religion, caste, races, color, skin color, our nationality. So this is the approach we need to bring in our life, because we are the effect, but our cause is same, divine. Okay? तो conclusion क्या है इस session का? That the divine has become the universe, the same divine has become me and you, and that divine is present in universe, the same divine is present in me and you. The same divine is no different from universe and me and you. Okay? So that source is there in me. I am divine because it is not different from me. God is not different from me because God resides inside me only. I cannot find God outside. I can find God inside me. I can find God if I serve people. I'll serve God. This should be the learning from this session. Okay? It is form which changes, not the essence. हम सब अलग दिखते हैं. फॉर्म हमारी चेंज है, अलग दिखते हैं. किसी की आंखों में चश्मा है, किसी का बड़ा नंबर है, किसी का छोटा नंबर है, किसी के लंबे बाल हैं, किसी के छोटे बाल हैं, किसी के बाल नहीं है. ठीक है? किसी की हाइट बहुत है, कोई मोटा है, कोई छोटा है. Diverse. Form is getting changed, but not the essence. That divinity is our essence. We all have that in us. And that is our real nature. That is our true nature. That is why, if you understand that, we have an attitude towards each one of us. Brotherhood, universal brotherhood. No fight in the name of religion, in the name of any such issues which are prevailed in the society these days. All we need to remember that divine is part of me. I am part of divine. And there is no difference between me and divine. ठीक है? तो जब हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दिस इज द कैच ऑफ दिस सेशन, दैट डिवाइन हैज बिकम यूनिवर्स, मी एंड यू, देन डिवाइन इज प्रेजेंट इन यूनिवर्स, मी एंड यू. एंड अगर आप ये चीज अपनी लाइफ में सोच लेंगे, दैट डिवाइन इज प्रेजेंट इन यूनिवर्स एंड मी एंड यू, अगर आप इस विचार को अपने मन में लेके अपनी लाइफ को प्लान करेंगे, तो क्या होगा पता है? स्वामी विवेकानंद गिव्स दिस ब्यूटीफुल मैसेज. He says that never think there is anything impossible for the soul. तो क्या होगा? Self confidence आएगा. Why? Because that divine is present in you. You are so powerful. You are not weak. You are not impure. Okay? You have got the power of that divinity. So he is giving you this message that you get self confidence, increase your faith, believe, and say that there is, never think that there is anything impossible for the soul. And he's saying that it is the greatest heresy to think so. If there is sin, this is the only sin, to say that you are weak or others are weak. तो आपको ये भी नहीं कहना कि मैं तो बहुत वीक हूं, या अरे वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर डिविनिटी है. तो जब वो डिवाइन पावर आपके अंदर है तो आप वीक बिल्कुल नहीं. तो वो बोलने की पाप है ये बोलना भी कि मैं उससे तो नहीं हो सकता, अरे मैं कैसे करूंगा, मुश्किल का सामना मैं नहीं कर सकता, नहीं सोचना है. ठीक है? तो ये हमारा एक मैसेज. सेकेंड मैसेज इज दिस, द सेकेंड मैसेज अगेन गिवन बाय हिम, that whatever you think that you will be. If you think yourself weak, weak you will be. If you think yourself strong, strong you will be. This is also a message you can take and paste it on your wall. That Swami Vivekananda is giving you this such a powerful message and telling you that divinity is there in every one of us. Plants may be, animals may be, lekin human being is blessed one. Why? Because of the buddhi, because of that sense of discrimination. He can understand what is right, what is wrong, can make decisions. So if you can make decisions, don't act like animals, he's saying. So don't think that you are weak, think that you are strong. And as you go ahead with this thinking, you will find that you are becoming strong and finally will become one. And the third one is never say no.
and never say I cannot, for you are infinite. Infinite means that divine power. Okay, it is limitless. Even time and space are as nothing compared with your nature. That divinity is beyond time and space. You can function beyond time and space. All you need to believe that, because that power is there. और वो कैसे, हम लोग कैसे समझेंगे उस पावर को? उस पावर को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि हर एक कण में ईश्वर है, तो वो डिविनिटी की बात कर रहे हैं. That you can do anything and everything in this world. And finally he is using this word, you are almighty. He's saying that you are God, you are divine, you have got powers. तो ये तीन जो मैसेज हैं स्वामी जी के, आप एकदम से अपने पास रख लो. और ये जो कॉन्सेप्ट हमने आज सीखा है ना, that this divine is the cause of the universe, divine is the cause of you and me, because I am the part of universe, and divine has become you and me. Divine is no different from you and me. So we all are divine, and when we all are divine, we all are equal. So it goes beyond the religion. किसी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गोरा, काला, पीला, नीला, उसके ऊपर चला जाता है सब कुछ. When you think that you are divine, and when you bring that in your life, you get lot of strength, self confidence आता है. और ये तीन कोट जो स्वामी विवेकानंद ने हमें दिए हैं, हम इनको अगर अपने पास रखें और हमेशा इनका मनन करेंगे, तो डेफिनेटली हम उस स्ट्रेंथ को पाएंगे जो हमें बोल रहे हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट दैट, एंड द फाइनल इज डिवाइन इज नो डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्स, मी एंड यू, एंड वी आर डिवाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिव्य. दिव्य बोलते हैं इसको, और डिविनिटी को बोलते हैं दिव्यता. दिस इज अवर ट्रू नेचर. Okay, this is my true nature, this is your true nature, this is everyone's true nature, because that divinity is there in everything. Okay, so having said about self confidence, okay, मैंने आपको बोला ना कि जब आप ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ले आओगे कि डिवाइन इज प्रेजेंट इन यू एंड मी एंड यूनिवर्स, देन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा. और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके सारे फिजिकल बैरियर को तोड़ देगा, मेंटल बैरियर को भी तोड़ देगा. देखना चाहते हो? एक एग्जांपल दिखाऊं आपको मैं? हाँ, ओके. नाउ आई विल शेयर वन स्टोरी. देयर इज दिस वेरी फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस, ओके, बॉलीवुड एंड स्मॉल in TV industry actress. Her life is so devastating. I mean, not devastating, but so inspiring. But in earlier days, when she was just like you, she was 16, I guess, when she lost her one leg. And irrespective of this physical barrier, she became India's one of the finest dancer, classical dancer. Okay? तो उनका नाम है सुधा चंद्रन. सुना है नाम उनका आपने? किसी ने सुना है? किसी ने? यस. सुधा चंद्रन की कहानी अगर आपको जब मौका मिले, गूगल पे जाके चेक करना और देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, तब आपको पता चलेगा. बिना पैर के वो इतनी बड़ी डांसर बन गई. तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ठीक है? जोई कह रहा है मुझे भी देखना है, म्याऊ म्याऊ कर रहा है. जोई भी ना, जोई कह रहा है कि यस, दैट डिविनिटी इज देयर इन मी, आई हैव आल्सो फाउंड आउट, आई एम डिवाइन, डिवाइन कर रहा हो. Meow, I am divine, that divinity is there, I have found out. There is, and now Joey is saying that there is no difference between you and me because there is divinity. So अभी Joey कह रहा है कि अब तुम, you don't treat me like an animal, I am the king of this house, so whatever I will say you have to bring it for me because I am also divine, you are also divine, there is no difference. Okay, let's watch this. उसके बाद हम end करेंगे. I think 6:30 हो जाएगा आज. What happens when the thing you need the most is the one thing you can't have? Most of us will be sad or disheartened. But not Sudha Chandran. Her story inspires you to the peak. Sudha Chandran was born to Telugu parents in Mumbai. She was the only child of her parents. As she grew up, dancing and cultural arts attracted her. Seeing her enthusiasm for dancing, her father chose to enroll her
for a dancing institute at an early age. She began dancing at the age of 3 and gave her first stage performance at the age of 8. Also, she learned dancing alongside her studies. And when she turned 16, she was already a rising star of the dancing world with 75 stage performances under her belt. Sudha was a splendid student in academics as well. Yet, dancing has always been her first love. Only 4 months before her 16th birthday celebration, she met with an accident while traveling in a bus in Tamil Nadu. The accident fractured her right leg along with a few cuts. Because of the sudden rush of critical patients at that time, a team of medical interns attended to her. They failed to see the cuts on her right lower leg. They simply wrapped her leg with POP plaster. It led to gangrene, and the specialists were left with no choice but to cut off her right leg 7.5 inches below the knee to avoid the spread of infection. Sudha was devastated. The accident shattered her hopes of making a name in the dancing world. There was nothing she could do. Negative thoughts, depression, anger, frustration enveloped her. But she did not quit. Her passion for dance made her walk again with the help of an artificial limb called the Jaipur foot or Jaipur leg. It took her 4 months to walk straight with them. After learning to walk well with the artificial limb, she began practicing dance. It was difficult. She had to learn every step again. There were times when her leg would bleed. Yet, she continued. This is the actual beginning of the inspirational story of Sudha Chandran. Of course, Sudha was depressed as she felt that she was incapable of doing normal tasks. However, regular physiotherapy and practice gave her enough certainty to dance once more. Now, she was prepared to tell the entire world that an amputated leg cannot prevent her from living her dreams. She was scheduled to give a live stage performance in St. Xavier's School, Mumbai on January 28, 1984. All the main daily papers applauded her stage performance. Prior to the performance, she was a little nervous due to the large crowd awaiting her. A couple of big media and film dignitaries were among the group, including Ramoji Rao, the owner of Ramoji Rao Film City, Hyderabad. She realized that the group of onlookers was expecting the same old Sudha. The minute she landed on the stage, she just overlooked her leg and gave a stellar performance to get a standing ovation. Everybody, including her own father, was thrilled with the performance. That one performance changed her life. She received immense appreciation from India and the international media. She got invitations to perform in different nations over the globe. Ramoji Rao chose to influence a Telugu film on her life, and he offered her the lead part. This motion picture, Mayuri, 1985, was a box office success and won the Best Feature Film Award from the state government. Later, it was dubbed in Malayalam and Tamil language and even remade in Hindi with the name Nache Mayuri in 1986. Presently, Sudha is a well-established actress. She has acted in various movies of different languages like Hindi, Malayalam, Telugu, Gujarati and Kannada. Her rundown of TV serials is long with a modest bunch of dancing reality shows as a judge. This inspirational story of Sudha Chandran is a stepping stone for those under similar circumstances. Regardless of her acting duties, Sudha's enthusiasm for dancing is still there. Presently, she runs dancing schools with the name Sudha Chandran Academy of Dance. It has several branches in Mumbai and Pune. Her husband is the official director of these schools and she teaches there every Sunday. A note to the listeners. The inspirational story of Sudha Chandran delivers an important message. A physical barrier cannot hamper our dreams and our way to success. It depends on how one overcomes this difficulty mentally. Once you do that, nothing can stop you from achieving your goal. Life will throw many unfortunate events at us, but we must make sure that we don't sink into negativity. Thank you. This was about
one such person who stood against all the odds and irrespective of the physical barrier, she kept her mental stamina strong and somehow conquered the physical barrier because there was no mental barrier. So this was the example of self-confidence, and it can only come when we remember the second conclusion. The second conclusion was that the divine is present in me. When you understand this, then you get a lot of powers. Okay, so this was about the session. ये खत्म हो गया, चैन की सांस लो। हमने ब्रिज बनाया, ब्रिज से हमने कुछ सीखा, फिर हमने आज ब्रिज के अंदर का जो लर्निंग था वो भी सीखा। ठीक है, आज हमने कॉज और इफेक्ट के बारे में सीखा और ये देखा कि इस यूनिवर्स का, मेरा, तोर्षा का और अद्विक का, मानसी का क्या कॉज है। ओके, सो दैट डिवाइन इज द कॉज एंड दैट डिवाइन इज एवरीवेयर, इन मी, इन यू, इन जोई, in your plant, okay, an insect which will come inside home, okay, tonight, आके जो मर रहेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, सब में है। Only human beings have got the extra advantage. They have got this mind, and using that mind, they can overcome. But yes, only mind powers are not enough. If you get mind powers and you will become excited plus egoistic and everything, there is no way. So we need to understand that there is divine as well. Okay, तो mind power का सही से use करना है। That's it for today. कुछ लोगों को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है या कहना है, अगर long discussion है तो we can open the WhatsApp group, okay, or we can open an online form like last time. बहुत अच्छे क्वेश्चन भेजे थे आपने और मैंने ऑलमोस्ट सबका आंसर कर दिया है। इट टेक्स टाइम ना, मेरे को राइट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है सबके लिए। तो अगर हम चाहें तो हम ऐसे ही फॉर्म एक और ओपन कर सकते हैं और आप लोग सब उसमें अपने क्वेश्चन आज के सेशन के पुट कर सकते हो। आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। विल दैट बी ग्रेट? अच्छा, आपके पास जो भी क्वेश्चन है, जैसे भी क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि नहीं साइंस में तो कुछ बोला, ये तो कुछ कहा, तो आप वो भी पुट करो। आपको जो लगता है आप पुट करो क्वेश्चन, ठीक है। हम उसको क्वेश्चन आंसर, जो भी हम क्वेश्चन के आंसर करेंगे, तो अब मुझे लगता है मुझे थोड़ा स्कंद चालन करना पड़ेगा, थोड़ा स्कंद चालन। चलो सब लोग थोड़ा स्कंद चालन करो, अभी बहुत बैठे हुए हैं। यस, ये हमारे लिए जरूरी, हम ऐसे अपने सेशन को खत्म करेंगे। यस, वेरी गुड, अभी डबल से भी कर लेते हैं। गुड, ओके, सो व्हाट विल डू इज विल ओपन दैट लिंक, वी विल शेयर दैट लिंक फॉर्म वाला। यू कैन जस्ट राइट डाउन योर नेम जस्ट लाइक बिफोर, नेम, योर क्वेश्चन एंड वी विल आंसर। ओके, पिछली बार वाले सारे हो चुके हैं आंसर्स, सो मे बी वी विल सर्कुलेट दैट। जिसने पूछा था सबको उसके आंसर मिल जाएंगे और आज वाला भी आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द डाउट्स। Yes. Okay, sir. Sir, I was trying to open my mic from the starting of this session, but I was not able to answer you. So now I am able to open my mic finally. Okay. So sir, please आप कल से do not close the mic. Yes, कल से करेंगे ऐसा। और सब लोगों को अपना खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि माइक आपका कंट्रोल आपके हाथ में रहे। ऐसा नहीं कि हम बात कर रहे हैं कहीं मून की और कहीं अंटार्कटिका की, somebody saying सर टुडे वी विल प्ले गेम, ठीक है। ओके सेजल, तो माइक का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। जब क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज करना है एंड देन वी विल से ओके यू आस्क क्वेश्चन, तो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन सर टुडे वी विल प्ले गेम, ठीक है। तो टुमारो वी विल प्ले गेम, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। आई विल सी यू टुमारो एंड वी विल ओपन दैट ग्रुप। वो ग्रुप में ओपन करूंगा, आप अपने प्यारे प्यारे जो आपने फोटो खींचा है वो भेज देना, और किसी को कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलने की जरूरत नहीं है ग्रुप पे। आप सब समझदार हैं, ठीक है। शांतनु सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जो कुछ बोलता है ना तुरंत उसको। मैं अभी तक ब्रिज नहीं बना पाया, उस दिन मैं किसी को रिमूव भी कर दिया है। शांतनु सर ऐसा करते हैं, देखो जैसे कोई बंदा ऐसे उठेगा ना ग्रुप में, वाह 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 वाह, शांतनु सर अच्छा इधर आ,
बाहर। ठीक है, फिर वो ऐसे आएगा, शांतनु सर के पास ऐसे आएगा, सर सॉरी गलती हो गया, अच्छा अच्छा ठीक है, चल चल कोई नहीं, ला मैं तुझे ग्रुप में रख देता हूँ। तो शांतनु सर को वापस ग्रुप में डाल देंगे। तो इसलिए शांतनु सर को गुस्सा नहीं दिलाना कोई भी, ठीक है? ओके सर। ओके चलो ठीक है, Bye, tomorrow sir. morning. Bye bye. Take bye. care. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, 11th sir. day. Okay, 11th day शुरू हो Tomorrow गई। will be yoga. Sir, will be Tomorrow time we'll for play yoga. game. Yes, tomorrow morning. Bye everyone. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir. See you tomorrow. High five. Bye, sir. Thank you, sir.